हेलो फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं शिवम प्रकाश आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड का लेसन 3, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव यूज ऑफ आर एंड एच साइन इन शॉर्ट हैंड, ग्रामर लॉगस एंड हाउ टू इंडिकेट कैपिटल लेटर इन शॉर्ट हैंड। अगर अभी तक आपने हमारा लास्ट वीडियोस नहीं देखा तो ज़रूर देखें। शॉर्ट हैंड को अच्छी तरह से सीखने के लिए हमारे सभी वीडियोस को अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी है और उसमें दिया हुआ क्वेश्चंस और सॉल्यूशन को अच्छी तरह याद भी करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। अल्टरनेटिव साइन ऑफ आर एंड एच। जैसे कि हमें पता है कि आर और एच दोनों ही के दो दो साइन होते हैं। आइए अब जानते हैं इन दोनों के दो दो साइन कहाँ और कब यूज होते हैं। चलिए आर से पहले चालू करते हैं। आर, जैसा कि हमें पता है आर का शॉर्ट हैंड में दो साइन होता है, एक की इस टाइप से और दूसरा साइन होता है इस टाइप का। ठीक है, जहाँ भी किसी वर्ड के स्टार्टिंग में या फिर वर्ड के बीच में या फिर अंत में आर के पहले कोई वॉवेल आए तो वहाँ पे इस टाइप का आर यूज होता है और बाकी सारे जगह पे इस टाइप का आर होता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेकर हम इसे और अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं शेयर, एरे, अरब। आइए इसको शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। शेयर जो कि पहले होगा एच का, उसके बाद आर और शेयर। एरे, एरे, अरब। देखिए यहाँ सारे जगह आर के पहले वॉवेल आ रहा है तो इन सभी जगह पे इस टाइप का आर यूज होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि रे, चलिए अब इन सबको भी शॉर्ट हैंड में लिखते हैं। रे, रैली। इन दोनों ही वर्ड में वॉवेल है जो कि आर के बाद आता है तो इन दोनों में इस टाइप का आर यूज होता है। आइए अब हम एच के साथ सीखते हैं। एच का भी दो साइन होता है, एक इस टाइप का और दूसरा इस टाइप का। चलिए अब इसको देखते हैं। एच जो कि ऊपर की तरफ ओपन होता है, ये मोस्ट कॉमनली है और हर जगह यही यूज होता है। लेकिन वर्ड जैसे कि के या जी, इन टाइप का जो कि बेस में होता है, इन टाइप का वर्ड्स लिखने के लिए इस टाइप का एच का यूज होता है। या अगर एच अलोन लिखा जाए तो भी इस टाइप का एच का यूज होता है और बाकी सारे जगह ये एच यूज होता है जो कि मोस्ट कॉमन है सारे वर्ड्स में। सिर्फ के, जी और अगर एच सिर्फ इटसेल्फ यूज हो रहा तभी ये टाइप का एच यूज होगा। आइए कुछ एग्जांपल के साथ इसे और अच्छी तरीके से समझें। एग्जांपल जैसे कि हे, हेक, हेज। इन सबों में देखिए किस टाइप से हो जाता है। हे, यहाँ पे एच इटसेल्फ यूज हो रहा है सिर्फ तो अपसाइड डाउन होगा। यहाँ पे जी का प्रोनाउंस आ रहा है तो हेज, यहाँ पे जी का था। और हेक सिमिलर हेज की तरह ही होगा, हेक। तो जहाँ पे इटसेल्फ हो
या फिर G या K का प्रोनाउंस है तो वहाँ पे अपसाइड डाउन होता है, बाकी डाउन साइड अप H यूज होता है। आइए अब हम लोग सीखते हैं ग्रामर लॉगस। पहले हम लोग जानते हैं कि ग्रामर लॉगस किसे कहते हैं। किसी भी वर्ड को शॉर्ट साइन में, जैसे कि यहाँ पे ए, ये तो सिंगल वर्ड है तो यहाँ पे ए का डॉट हो जाए। जैसे कि कोई वर्ड जिसको शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली ही लिखा जाता है, उसको लॉन्ग फॉर्म में नहीं लिखा जाए, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखे, उसी को ग्रामर लॉगस कहते हैं। एक तरह से इसे आप शॉर्टकट भी मान सकते हैं। आइए कुछ ग्रामर लॉगस सीखते हैं, इसे अच्छी तरह याद कर लीजिए आप, यह हमेशा ही आपको शॉर्ट हैंड के राइटिंग में काम आने वाली है। जैसे ए और एन लिखने के लिए एक डॉट से इंडिकेट होगा, द के लिए वही डॉट अगर लाइन पे आ जाएगा तो ये द हो जाएगा। एक डैश जो कि अप से डाउन आ रहा है लेकिन डीप, तो ये ऑल को इंडिकेट करेगा। और यही डैश जो कि लाइन पे आ जाएगा, ये टू या टू को इंडिकेट करता है। जैसे हवा में ऑल था लेकिन डार्क था, लेकिन वही लाइट अगर डैश हो जा रहा है तो ये ऑफ को इंडिकेट करेगा। और यही लाइट डैश लाइन पे आ जा रहा है तो ये टू को इंडिकेट करेगा। यहाँ पे अब आउट और आउट जो कि इंडिकेट करता है अप से डाउन आ रहा है थिक डैश, और यही थिक डैश अगर लाइन पे आ जाए ये तो ये इंडिकेट करता है हु। और एंड लिखने के लिए ये लाइट डैश है, लेकिन ये जो लाइट डैश है ये ऊपर से नीचे की ओर ना आके नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर से नीचे आउट हो जाएगा लेकिन नीचे से ऊपर लाइट डैश हो जाएगा तो एंड कहलाएगा। वही अगर लाइन पे आ जाए लाइट डैश तो ये शुड कहलाएगा। ओके, अब लाइट लाइन जो कि हाफ अप साइड हो और हाफ डाउन साइड हो, जो कि अप से डाउन हो रहा हो तो ये कहलाएगा पुट। और यही लाइन पे अगर आ जाए डार्क होके लाइन तो ये हो जाएगा बी। और यही डार्क लाइन अगर हाफ अप साइड हो और हाफ डाउन साइड तो ये हो जाता है टू बी, जो कि अप से डाउन होता है। और एक लाइन जो कि सीधा लाइन पे हो जाए तो उसे कहते हैं इट, जो कि टी को डिनोट करता था लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये इट को भी डिनोट करेगा ग्रामर लॉगस में। यही लाइन जब डार्क होके लेकिन हवा में रहता है तो इंडिकेट करता है हैड। यही थिक लाइन लाइन पे अगर आ जाए तो ये डू को इंडिकेट करता है। और अगर ये थिक लाइन हाफ लाइन के ऊपर और हाफ लाइन के नीचे रहे तो इंडिकेट करता है डिफरेंस या डिफरेंट। मच को इंडिकेट करता है अप से डाउन आने वाला थोड़ा स्लैश टाइप का लाइन। और यही स्लैश लाइन अगर लाइन पे आ जाए तो ये बीच को इंडिकेट करता है। और अगर ये लाइन क्रॉस करके थोड़ा नीचे आ जाए तो ईच को इंडिकेट करता है। वीडियो पॉज करके इन सारे ग्रामर लॉगस को अपने नोटबुक में लिख लें और अच्छी तरह याद कर लें। ये शॉर्ट हैंड में फास्ट राइटिंग में आपको मदद करेगी। आइए अब सीखते हैं हाउ टू इंडिकेट कैपिटल वर्ड इन शॉर्ट हैंड, यानी कि किसी भी कैपिटल वर्ड को शॉर्ट हैंड में कैसे पहचाना जाए कि वो कैपिटल वर्ड है या स्मॉल। जैसे अगर किसी वर्ड के नीचे, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं पी, इसके नीचे अगर डबल डैश आ जाता है तो ये कैपिटल, मतलब ये जो डबल डैश का जो साइन है यही बताता है कि ये जो पी हम लिख रहे हैं वो कैपिटल है। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं,
यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए, दे शुड आस्क द हेड ऑफ द एकेडमी टू चेंज द डेट। यहाँ पे द हेड और एकेडमी का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, तो आइए इसको लिखते समय कैसे लिखते हैं शॉर्ट हैंड में, आइए इसको देख लेते हैं। पहले यहाँ से चालू करते हैं, दे दे, और इसी के नीचे जो कि ये डबल साइन होता है, ये लिखा देंगे, दे शुड आस्क द हेड, और हेड में भी एच कैपिटल है तो यहाँ पे भी ये डबल साइन लगा देंगे ताकि पता चले कि इस वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। ऑफ द एकेडमी, एकेडमी का भी फर्स्ट लेटर है तो इसके भी नीचे भी डबल साइन लगा देंगे, डबल डैश हो जाता है। टू चेंज द डेट, और जिस तरह इंग्लिश राइटिंग में फुल स्टॉप लगता है उसी तरह शॉर्ट हैंड में फुल स्टॉप की जगह छोटा सा क्रॉस लग जाता है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फुल स्टॉप है, क्योंकि अगर फुल स्टॉप के जैसा यहाँ पे द इंडिकेट होता है, इसीलिए फुल स्टॉप के लिए यहाँ छोटा सा क्रॉस लगेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए मिला था उनका आंसर है। मुझे उम्मीद है कि सारे आंसर आप लोग के सही होंगे। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस वीक के लिए हैं, और ये भी काफ़ी ही आसान होगा आप लोग को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आज का वीडियो एंड होता है। इस वीडियो या पिछले किसी भी वीडियो से संबंधित आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं जल्द से जल्द आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करूँगा। अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि और लोग भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। टिल नेक्स्ट वीक, गुड बाय। Please like, share and subscribe. Don't forget to click on bell button.